91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ जोधपुर पार्क से। जी हाँ, जोधपुर पार्क की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि साउथ कोलकाता में सबसे नंबर 1 पैंडल्स में से एक जोधपुर पार्क को माना जा रहा है। और यहाँ पर आज 10वीं वाले दिन आए हुए हैं नन अदर दैन वेरी टैलेंटेड एक्टर गुंजन उतरेजा। गुंजन इस वक्त कोलकाता शहर में है और उनके साथ हमारी बातें लाइव ऑन एयर होने वाली। गुंजन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिमेश, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे बात करके। और कोलकाता में मैं इस वक्त हूँ और सच में बताऊँ तो मैं कोलकाता इतनी बार आया हूँ लेकिन कभी मौका नहीं लगा ढंग से देखने का, घूमने का। लेकिन इस बार जो मैं कोलकाता घूमा हूँ तो अब मुझे पता लग गया कि लोग कोलकाता के इतने फ़ैन क्यों हैं। अच्छा गुंजन, पिछली बार जब आपके साथ बातें हुई थी हम आईटीसी में थे और हमने डिनर करते करते एक दूसरे के साथ बातें की थी, लेकिन इस वक्त जोधपुर पार्क के बाहर हम दोनों इस वक्त चाय पी रहे हैं। गुंजन इस वक्त कॉफ़ी पी रहा है और मैं चाय पी रहा हूँ और हम इस वक्त बातें कर रहे हैं। कोलकाता में आने का कोई खास वजह इस बार? इस वक्त मैं कोलकाता में इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना जो नया शो है जो कि जी टीवी पे जल्द आने वाला है, स्पिरिट ऑफ इंडिया, मैं उसको शूट कर रहा हूँ। ये एक पार्ट रियलिटी ट्रैवल फिक्शन शो है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि जी टीवी पे आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शो जो है वो ना केवल मनोरंजक होते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और इसी शो के दौरान मैं हिंदुस्तान के कोने कोने तक गया, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा कोलकाता पहली बार आया हूँ उस तरीके से देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। और मैं बताऊं, मैंने 3 दिन में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि अब मन नहीं कर रहा वापस जाने का। ओके, जोधपुर पार्क में जब हम थोड़ी देर पहले गए एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि ये जो है इसे बनाया गया है। ये हमें लगा कि एकदम बिल्कुल बना हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले आधे घंटे से सबको यही बोल रहा हूँ कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि एक ये पत्थर का ढांचा ऑलरेडी बहुत सालों से यहाँ बना हुआ है और सिर्फ अंदर मूर्ति जो है वो इस साल बनाई गई है। लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो बाहर का जो ढांचा है वो यूपी का कोई बहुत पुराना मंदिर है और उसी को कॉपी किया, रेप्लिकेट किया गया यहाँ पर। तो मैं तो उन आर्टिस्ट को सलाम करता हूँ और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि हमारे देश में इतना टैलेंट है, इतने आर्टिस्ट हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं जो ये कैपेसिटी रखते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हैट्स ऑफ टू दो आर्टिस्ट जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया। बिल्कुल, आपके साथ जब थोड़ी देर पहले ऑफ एयर बातें हो रही थी, स्वभूमि की भी हम बातें, श्री भूमि की भी हम बातें करें। श्री भूमि में कल जो हमने नज़ारा देखा है वो देखने लायक था। कुछ कहना चाहेंगे? वो एक पागलपन, वो जुनून वैसा कहीं नहीं मिलेगा मुझे। मैंने ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स किए हैं, मैं दुनिया भर घुमा हूँ, लेकिन मैंने जो नज़ारा कल देखा है वो तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन एक सबसे ख़ास बात ये थी, लाखों की भीड़ जमा है। दुर्गा पूजा का त्यौहार है, जोश है, रंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात यह है, डिसिप्लिन जो मैंने भक्तों में देखा कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो घंटों भर लाइन में खड़े हुए हैं दुर्गा माँ की सिर्फ एक झलक लेने को। लेकिन किसी ने भी कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि यहाँ पर लाखों लोग खड़े हुए हैं जब तक आप आंखों से ना देखें। इसलिए मैंने एक तस्वीर खींची, मैंने अपने फेसबुक पर डाली और मैंने खास मेंशन किया कि 2 लाख से ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं लेकिन आवाज़ नहीं है। मतलब आवाज़ जिसमें कहूँ हुड़दंग नहीं है। मतलब वो सिर्फ अपनी भक्ति में है या जाप कर रहे हैं या अपने परिवार के साथ बातें कर रहे हैं। एक बड़ा खुशनुमा सा माहौल था, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। अपने शो के बारे में और कुछ बता दें, कहाँ कहाँ आप लोगों ने शूट किया, क्या क्या होने वाला? हमारा ये जो शो है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये पहले सीज़न में हम त्योहारों की बात कर रहे हैं। दरअसल मुझे ये बात मानने वाली भी है और ये बात सब जानते भी हैं कि हिंदुस्तान जैसा देश पूरी दुनिया में नहीं है। इतना खूबसूरत है, हमारी इतनी बेहतरीन हिस्ट्री है। अब तो हम टेक्नोलॉजी में भी इतने आगे बढ़ चुके हैं। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हमारी इतनी भाषाएं हैं, रंग हैं, रिलीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं। तो हमारा ये जो शो है ये भारत के एक रंग को, सच्ची स्पिरिट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये जो सफ़र है वो गोवा से शुरू हुआ था। जहाँ पर हमने क्रिसमस मनाया, फिर उसके बाद हम लोहड़ी मना रहे थे पंजाब में लोहड़ी मना रहे थे। और उसके बाद फिर हम पुरी गए, हमने होली मनाई बनारस में। हम पुरी गए जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा के लिए। मैं अजमेर गया ईद के लिए। मैं कोलकाता आया हूँ दुर्गा पूजा के लिए। मैं नवरात्रि के लिए दिल्ली और अहमदाबाद था। इतनी जगह मैं गया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी सफ़र बहुत लंबा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ और ये मैंने अब तो एक्सपीरियंस भी कर लिया कि हिंदुस्तान को देखना
एक जन्म भर की बात नहीं है, उसके लिए आपको एक से ज्यादा जन्म चाहिए। आखिरी सवाल, जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं आपकी आवाज़, क्योंकि फैन फॉलोअर्स आपके कोलकाता में माशाल्लाह बहुत है, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, कोलकाता के हर एक इंसान के दिमाग में अगर किसी का नाम है तो गुंजन का नाम है, क्योंकि आप छाए हुए हैं चारों तरफ, कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अनिमेश जो है वो एक व्यक्ति की तारीफ करने में 4 चांद लगा देते हैं। नहीं, मैं दिल से कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ दिल से कहता हूँ कि मेरे खास दोस्त हैं आप, बहुत करीबी दोस्त हैं, और अच्छे लगता है मुझे जब अच्छे दोस्त। आई अप्रिशिएट, मैं सबसे पहले तो जेन्युइनली मैं जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मुझे बहुत मैं दिल से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत मेल्स आते हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना प्यार, जितना अनकंडीशनल लव और सपोर्ट मेरे को मिला है, मुझे लगता है कि उस ऊपर वाले की कृपा है कि ये, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार है, जिनके साथ मैं अपने मेल्स और फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के जरिए जो है कनेक्ट कर पाता हूँ। जेन्युइनली अगर इनका प्यार ना हो, इनका सपोर्ट ना हो, तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ। आई थैंक यू from the bottom of my heart, and most importantly I'll continue to work as hard as I can to entertain you. क्या बात है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के, कोलकाता में आने के लिए बहुत 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 बधाई। आप कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान आए, काफी अच्छा लगा। थैंक यू मेरे दोस्त, और अब वक्त आ गया है कि मैं और अनिमेश जाके रसगुल्ला खाएंगे। रसगुल्ला हमें खाना होगा, और बस हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल्कुल लाइव आपने सुना है गुंजन की आवाज़, जो कोलकाता शहर में और किसी रेडियो चैनल के साथ बातें हुई है तो वो ही है सिर्फ और सिर्फ 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। बेस्ट ऑफ लक आपके नए शो के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।